छोटी सी प्यारी सी लड़की की कहानी यहाँ पर बनती जा रही है। जैसे जैसे देखिए एक नई कहानी बनती जा रही है, ऑलमोस्ट इतनी इंटरेस्टिंग बातें इनके बारे में पता लग रही हैं। बचपन की बातें हो गई, थोड़ी सी करियर की बातें तो हम करने वाले हैं, लेकिन सबकी ज़िंदगी में एक पीरियड आता है कॉलेज के दिनों का। आपके कॉलेज के दिन कैसे थे? कॉलेज में मुझे ऐसे दोस्त मिले हैं कि मतलब लाइफ मेरी, जैसे मेरा अनमोल रतन जो हैं वो मुझे कॉलेज में मिले हैं। और एक्टिंग तो खैर मैंने कॉलेज के दिनों से ही शुरू की है, और जो भी एक्टिंग के ABCD है मैंने कॉलेज में सीखी है। हमारे सर है विश्वास सोहनी, वो हम जिन्हें गुरु मानते हैं, तो उनसे हमने सीखा है। आज भी मतलब सिर्फ एक्टिंग फील्ड में नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हो आप उनके पास जाइए। जैसे आपने कहा कि एक्टिंग के बारे में बात कहा एक्टिंग की ABCD सीखी। बचपन में हम लोग एक ABCD सीखते हैं और फिर जब कोई नया प्रोफेशन ट्राई करते हैं, नई कला ट्राई करते हैं, तो उसकी ABCD सिखाने वाला भी कुछ अलग ही होता है। हमने कोशिश करी कि आपकी बात किसी एक स्पेशल व्यक्ति से कराएं। आपकी बतौर ये कहिए तो गिफ्ट ही है हमारी तरफ से आपके लिए। हाय राजेश्री, याद है वो कॉलेज के दिन, वो रिहर्सल्स हमने एक एकांकी की थी, लव स्टोरी। वो फिल्म सटायर था, उसमें डांस सीक्वेंसेस भी बहुत थे और वो मैं अच्छी तरह से कोरियोग्राफ भी नहीं कर सकता था और उतना वक्त भी अपने पास नहीं था। तो आपने और पुष्कर ने वो कोरियोग्राफ करके बहुत अच्छी तरह से डायरेक्टली स्टेज पे परफॉर्म किया था। इट वाज जस्ट फैंटास्टिक शो। इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन क्योंकि कुछ और लोगों की बात हो गई थी साथ ही में, उनको भी यहाँ पर बुला लेता हूँ। आइए प्लीज। पुष्कर एंड राजेश। पुष्कर थैंक यू सो मच। आप लोग की एंट्री हो रही थी, उसमें आप क्या बोल रहे थे? एकदम एक्साइट हो गई, क्या था? कि हम कॉलेज में इसको ठकुराइन कहते थे, ये हमारी ठकुराइन थी। ठकुराइन। लोग इसको डरते थे। काफी नाम थे। ठकुराइन है बाई ठाकुर, इसे हम लोग बाई ठाकुर कहते थे। और एक नाम था सुपर मॉडल नाओमी कैम्पबेल ऑफ ML डाणुकर कॉलेज। ये सबसे बदमाश है, नजर आ रहा है। और सबको ऐसे ऐसे नाम दिए थे इन्होंने। मतलब इन्होंने पहली बार मुझे बोला था बाई ठाकुर, तब से आज तक सब लोग मुझे बाई ठाकुर ही बोलते हैं। तो एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ कि ये अभी बात कर रहे थे, आई थिंक विश्वास सोनी जी आप लोग के हमारे गुरु हैं। और उन्होंने कहा कि आप लोग एक प्ले कर रहे थे, लव स्टोरी सटायर था। क्या था बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा था। हम लोग एक प्ले कर रहे थे। हम लोग कॉलेज के ज़माने से हम लोग इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन में हम लोग भाग लेते थे, वहाँ पे एकांकिका करते थे। और उस समय हम लोगों ने एक ग्रुप फॉर्म किया था, रसिक ग्रुप। और उसके हम लोग एक विवेक जोशी हमारा दोस्त है, उसकी सोसाइटी में हम लोग प्ले करने गए थे। और उस समय मैं हीरो था, ये हीरोइन थी, और ज़्यादा वक्त नहीं था, तो हम लोग ने वैसे ही कुछ डांसेस कोरियोग्राफ किए थे। कौन सा डांस था, क्या था भैया? 1942 वाला, उसमें कुछ ना कहो, ऐसे दिखाइए, ऐसे भाई क्या था? कुछ ना कहो, क्या बात है? कुछ भी ना कहो। अच्छा, इन्होंने तो भाई बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दी, एक डांस भी अच्छा से दिखा दिया। और एक चीज मैं कहता हूँ कि सचमुच राजश्री के चेहरे पर एक इतनी बड़ी मुस्कान मुझे अब देखने को मिली है, क्योंकि अब इसके दोस्त यहाँ पर आ गए हैं। घर वालों से तो बहुत बात हुई है। आप बताइए कुछ और, उनकी पोल खोलिए, कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताइए। इंटरेस्टिंग मतलब हम 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा। और मतलब इनके जो होने वाले जो पति है संजोत करके, वो हम मतलब खास फ्रेंड है। मतलब कभी भी हम लोग मिलते थे तो साथ में ही, तब ये इसको हेट करते थे संजोत, इनको ये कौन है, ये सब बहुत मतलब चलता था कि दोनों मतलब क्रॉस है, झगड़ा हो जाता, बहुत झगड़ा करते थे, बहुत झगड़ा संजोत करते थे। और अभी लास्ट रिसेंटली या 2 साल पहले मतलब संजोत हम लोग मिलते थे, तो वो कभी भी क्या कर रहे तुम, मैंने कुछ नहीं घर पे हूँ, तो आ जाना अंधेरे में। एक दिन हो गया, ठीक है अभी दूसरे दिन भी क्या कर रहे तू, नहीं बस घर पे हूँ, आ जाना अंधेरी। आने के बाद बातें हो जाती थी, राजश्री आ रही है, क्या प्रॉब्लम क्या तुम्हारा, क्यों मुझे बुला रहे? नहीं हम लोग अभी शादी कर रहे। तब मुझे पता चला कि ये दोनों शादी कर रहे। ओहो, ये बड़ा लंबा तो किस्सा हुआ भाई। इनविटेशन छपा के दे सकते थे ज़्यादा सा। पर चलिए, उससे तो बच गए। किसी और को बुलाना चाहता हूँ यहाँ पर, आइए प्लीज।
मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है, आइसक्रीम में ला नहीं सकती थी Oh, इसीलिए so chocolates लाए। sweet, so sweet. Cause yes. ठीक है। After so many years we have been Yes. भाई हमारा शो कुछ ऐसा ही है कि लोगों को उनकी जिंदगी के अलग अलग मोड़ पे जो भी मिलता है उससे रूबरू करने की कोशिश होती है। अच्छा, ये बताइए कि क्या मेमोरीज हैं आपकी, जब जिस तरीके से लोग कहते हैं कि अगर ये थोड़ी सी डोमिनेटिंग वगैरह थी तो फिर तो लॉ में भी ऐसी होंगी कि नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी और राजश्री की पहली मुलाकात एक फैशन शो में हुई थी। फैशन शो में? हाँ, हमारे कॉलेज में एक मराठी फोरम है, उसमें हम दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। तो वहाँ उस वक्त की एक याद मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि 10 मिनट पहले फ़ैशन शो शुरू होने के पहले इनके ड्रेस में ख़राबी हुई थी, और जिस कॉन्फिडेंस और पोज से वो फ़ैशन शो रैंप पे चली वो आज तक मुझे याद है। और सलोनी जो कैरेक्टर है उसमें और राजश्री में यही सिमिलैरिटी है कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें झट से सॉल्यूशन ढूंढना, ये राजश्री की खासियत है।